अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूँ। आज मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी का एमएलओ कराया जाए, इस हवाले से मेहदी अली काज़मी साहब की एक फौरी दरख्वास्त की समाअत की इस्तदा के लिए उन्होंने हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त दायर की थी। आज उनकी बाकायदा तौर पर उस दरख्वास्त की समाअत हुई है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में ये केस फिक्स था एडिशनल नंबर 10 के ऊपर, और जैसे ही दीगर केसेस के बाद फिर इस केस की बारी आई, जिब्रान नासिर साहब रोस्टम पर आने लगे तो जज साहब ने फाइल देखते ही जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि जो आप डेट कहें वो डेट हम देने के लिए तैयार हैं। तो जिब्रान नासिर साहब जैसे रोस्टर पर मुस्कुराते हुए आए, और शायद उनके दिल में होगा, कुछ कहना चाहते होंगे। शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे मुमकिन है ये बात ना हो सकता है उनके दिल में ये बात भी हो। जज साहब, जिस दिन आप अवेलेबल हों और उस दिन की तारीख दे दी जाए, ये दिल में हो सकता है उनकी बात हो। लेकिन वो मुस्कुराते हुए फाइल लेके रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा जिब्रान साहब ने जज साहब को कि सर, ये आप जो मेरी अर्जेंसी की दरख्वास्त है, इसका पैरा नंबर 2 जो है उसको पढ़ लिया जाए, और उसके बाद फिर आप जज साहब जो है वो जो बेहतर समझें इस पे फैसला कर दें। जज साहब ने पैरा नंबर 2 पढ़ा, और पैरा नंबर 2 ये था कि एमएलओ करने दिया जाए, एमएलओ जो है फौरी तौर पर होने दिया जाए, और अदालत जो है रिपोर्ट पब्लिक ना होने दे। रिपोर्ट को जब तक दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक जो है वो रिपोर्ट को सील कर दिया जाए, यानी कि रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। हतमी राय जारी करने से मेडिकल बोर्ड को रोका जाए, लेकिन जो एमएलओ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है, और एमएलओ जो है वो इस केस से बहुत ज़्यादा उस पे केस पे ही फ़र्क पड़ेगा, तो लिहाजा उसको हो लेने दें। तो जज साहब ने फिर कहा कि आप जो डेट कहेंगे, जिस तरह डेट कहेंगे, वो हम डेट देने के लिए तैयार हैं। तो अब अदालत ने इस जो फौरी दरख्वास्त की समाअत की इस्तदा थी मेहदी अली काज़मी साहब की, उस पे अदालत ने डेट मुकर्रर की है, यानी कि बुध के रोज़ 11 बजे का टाइम भी फिक्स किया है। 12 अक्टूबर बुध का रोज, और तकरीबन 11 बजे के बाद इस केस की समाअत होगी। और इस फौरी दरखास्त की समाअत के ऊपर नोटिस भी जारी किए गए हैं मुलजिम के वकील जहीर के जो वकील हैं उनको। हालांकि हफ्ते के रोज हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने गुज़श्ता रोज भी वीडियो में ये तज़किरा किया था कि अर्जेंसी की दरख्वास्त फाइल होने के बाद जीएम फारूकी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी सिटी कोर्ट में। तो उस दौरान मैंने उनसे कहा था कि दरख्वास्त अर्जेंसी की फाइल कर दी है मेहदी अली काज़मी साहब ने, तो आप अगर चाहें तो आप आ सकते हैं, ताकि इस मामले में दलाइल हो जाएं। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर फौरी दलाइल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो भी फैसला है अदालत का वो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो आज नहीं आए, यानी कि वो आने के पाबंद नहीं थे, क्योंकि पिछली समाअत पर केस डिस्चार्ज हो गया था। और हमने गुज़श्ता वीडियो में भी एक आपको बताया कि जिसको जल्दी होगी, यानी कि जिस फरीक को जल्दी होगी, वो अर्जेंसी की दरख्वास्त फाइल करेगा, यानी कि फौरी समाअत की सदा के लिए दरख्वास्त दायर करेगा, और उसके बाद फिर अदालत जो है उस पर नोटिस जारी करेगी। जो मजीद यानी कि नेक्स्ट समाअत होगी, अगली समाअत होगी, उस पर तमाम फरीकैन जो है अदालत में पेश होने के पाबंद हैं। तो बहरहाल आज वो पाबंद नहीं थे, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आना है। तो बहरहाल अब बुध के रोज़ इस दरख्वास्त की समाअत होगी, उस पर जो वो दलाइल होंगे, और अदालत जो बेहतर समझेगी वो फैसला जारी करेगी। आपको याद होगा जब इब्तिदा में ही मुलजिम की तरफ से, मुलजिम दहीर की तरफ से एमएलओ से मुताल्लिक जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको चैलेंज किया गया था, तो उस दौरान भी जिब्रान नासिर ने अदालत से यही इस्तदा की थी कि एमएलओ होने वाला है, अब बच्ची पहुंच चुकी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से वहां से निकलने के बाद सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, यानी कि एमएलओ का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो लिहाजा हुक्म इम्तना जारी ना किया जाए। अदालत अगर समझती है तो अदालत ये कर दे कि रिपोर्ट को या हतमी रिपोर्ट जारी करने से मेडिकल बोर्ड को रोक दिया जाए, लेकिन एमएलओ होने दिया जाए। तो उस दिन जज साहब ने कहा था कि हम देख लेंगे इस मामले को, फिलहाल जो है वो एमएलओ को रोक रहे हैं। तो अदालत ने हुक्म इम्तरा जारी कर दिया था। लेकिन आज फिर उन्होंने जिब्रान नासिर ने कहा, चूंकि आपको पता है कि 2 बार, बल्कि आज उन्होंने कहा जिब्रान नासिर ने, एक तो ये है कि कई बार इस केस की तकरीबन 2 महीने के दरमियान जो है वो समाअत मुलतवी हुई, और 2 बार तो बाकायदा तौर पर ये केस डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि बगैर कार्रवाई के मुलतवी हुआ है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसको सुना जाए, इसको देखा जाए। तो अब जज साहब ने कहा कि हम आपको तारीख दे रहे हैं और अगली डेट पे वो इस मामले को सुन लेंगे। यानी कि ऐसा फील हो रहा था कि जज साहब को इस बात का एहसास था कि उनकी वजह से या उनके ना आने की वजह से ये केस जो है बार बार मुलतवी हो रहा है, और अब जो भी फैसला अदालत करेगी, जाहिर है
मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी और दलाइल सुनने के बाद फैसला करेगी। उम्मीद है कि अगली समाअत पर इस दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। बाकी मुलाकात से मुतल्लिक भी हमने आपको बताया था कि आज जो फैमिली कोर्ट है उसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा, तो उसमें अदालत के तहरीरी हुक्मनामे सामने आने के बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो वेबसाइट पे जारी हुआ था ट्रायल कोर्ट की, उसमें इतना ही कुछ लिखा गया था कि एक तो बच्ची माइनर है, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब क्या ऑर्डर जारी किया है उस पर अब तक जो है वो कोई चीज़ें खुल के सामने नहीं आई कि अब उन्होंने ऑर्डर जारी किया है तो क्या किया है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड पर ले जाऊँ, थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट लूँ आपके, तो अदालत ने जब पहली समाअत पर दलाइल हुए थे, इसी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने, जो कि फैमिली कोर्ट की जज साहिबा हैं, इन्होंने दरख्वास्त को सुना और उन्होंने कुछ मज़ीद जो है वो उस पे अपनी खुद को मुतमईन करने के लिए, अदालत ने खुद को मुतमईन करने के लिए वकील साहिबा से अगले दिन फिर दलाइल लिए, और उसके बाद फिर 5 तारीख की 5 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए थे। उस दिन जो है वो मुलजमान के वकला ने आके टाइम लिया था, वक्त लिया था कि हम पेश होंगे, उसमें दलाइल देंगे, और उसके बाद फिर अदालत ने तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा उसी दिन, यानी कि 8 तारीख जो हफ्ते का रोज़ था, उसी रोज़ जो है वो तकरीबन पौना घंटा सुना, और इसको मेहदी अली काज़मी साहब की जो वकील साहिबा थी, आमना साहिबा, उनको, और उसके बाद फिर उनकी फैमिली और पूरा ख़ानदान वहाँ मौजूद था। वो इस इंतज़ार में है कि उनको किसी ना किसी सूरत, किसी तरीके से उनको बेटी से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। यानी कि 2 उन्होंने वैसे रिलीफ़ मांगे, एक तो ये है कि बच्ची से फ़ौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और जब तक इस केस में फैसला नहीं होता, एक इंटरिम या आर्ज़ी रिलीफ़ दिया जाए कि बच्ची उनके हवाले की जाए। केस का फैसला होगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर उनको सुनने के बाद तकरीबन 2 घंटे जो है वो मुल्ज़िम के वकील ज़हीर को अदालत ने सुना, और उसके बाद फिर जब वेबसाइट पे ऑर्डर जारी होता है तो अदालत ने नोटिस लिखा कि हमने नोटिस जारी किए। हालांकि पहले वो नोटिस जारी हो चुके हैं। दलाइल अदालत ने मुतमईन होने के लिए 1 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, और तीसरी दफ़ा तवील तरीन और तफसील से दलाइल सुने। तो फिर यानी कि ऐसा तासुर होता है, बाज़ कानूनी माहिरीन इस तरह का तासुर देते हैं कि बाज़ जजेस शायद इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में फैसला देने से शायद कतराते हैं, समाअत करने से कतराते हैं। न जाने क्या वजूहात हैं, लेकिन वो कतराते हैं। हालांकि जब आपने केस सुन लिया, अदालत अगर मुतमईन हो गई, तो फिर आपको या तो दरख्वास्त मुस्तरद करनी है या तो दरख्वास्त इलाऊ करनी है। लेकिन आपने तवील तरीन जब ये केस सुन लिया, उसको आपने 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे आपने जब समाअत कर ली, तो उसके बाद भी फिर आपने कहा कि हमने नोटिस जारी किया है, यानी कि नोटिस जारी किया है। तो नोटिस का मतलब ये है कि अगली समाअत पे जो पार्टीज़ हैं, यानी कि जो फरीकैन हैं, उनकी जो है वो दरखास्तों की नकूल जो है वो एक दूसरे को दी जाएंगी। उसके बाद फिर मजीद आगे जो है वो मजीद दलाइल होंगे। दलाइल और क्या होंगे, यानी कि यही वाले फैक्ट्स होंगे जो आप पहले सुन चुके हैं। तो यानी कि ये 1-2 डेट्स और तकरीबन 1 डेढ़ महीना मजीद लटकाना चाहते हैं। तो इससे ये तासुर, जो हमारी जो जुडिशरी से मुताल्लिक जो तासुर है, वो काफ़ी ख़राब होता है। किस तरह लोगों को हम यकीन दिलाएं कि हमारी अदालतों में हमारा जो निज़ाम अदल है, उस पर फौरी रिलीफ मिलता है। जो मुतासरीन हैं, उनको ख़ानदानों को बड़ा जो है वो बर वक्त रिलीफ मिलता है, उनको इंसाफ मिलता है। लेकिन इस तरह जब ये ताख़ीर होगी इंसाफ की फरहमी में, या एक तातुल होगा, एक तवील तरीन प्रोसीजर से किसी को गुजरना पड़ेगा, जो कि बनता भी नहीं है, तो फिर हम लोगों को कैसे इंसाफ दिलाने की, इंसाफ मिलने की तवक्कुआत बढ़ाएं कि हमारा जो एक निज़ाम अदल है या अदालती निज़ाम है, उसमें लोगों को बड़ा इंसाफ मिलता है। यकीन मानिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बहुत सारे लोगों को के मैसेजेस, कॉल्स आई, मैंने उनको बताया कि डेट पड़ गई है। अब खुद जो वो हमारे अदलिया के बारे में जो उनके रिमार्क्स होते हैं या उनका जो जवाब होता है, वो नाकाबिले बयान है। हम लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते। यही हम इस तरह के कुछ अल्फाज या कुछ इस तरह की एक इजहार मायूसी जो है, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, या एक आवाम है जो इस केस से जुड़ी हुई है, तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज है इसी केस को लेके, तो उनकी मायूसी हम कुछ किसी ना किसी शक्ल में इस वीडियोस के ज़रिए ये सामने लाते ज़रूर हैं, क्योंकि ये वीडियोस ना सिर्फ जजेस बल्कि तमाम इदारे देखते भी हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो एक परसेप्शन इदारों का ख़राब हो रहा है, वो परसेप्शन बेहतर हो। जो भी आपने फैसला करना है वो बर वक्त फैसला कर देंगे। इंसाफ की फराहमी के जो हवाले से एक जो नेगेटिव तासुर फैल रहा है, उसको अगर तासुर को ज़ायल कर दिया जाएगा, उसको तासुर को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो शायद ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे अदालती निज़ाम के लिए बेहतर होगा। वरना दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं, उनको दूसरे केसेस से कोई लेना देना नहीं आवाम को। यही जो मुग़विया ज़हरा काज़मी का केस है, इससे लोगों के बड़े जज्बात वाबस्ता हैं, बहुत ज़्यादा उनके जज्बात जो है इस केस से जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा लोग ताख़ीर नहीं चाहते।
लेकिन एक छोटी छोटी बात पे गैर ज़रूरी ताख़ीर या गैर ज़रूरी केस के जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी जाएगी या उसके केस में मज़ीद ताख़ीर कर दी जाएगी, तो उसमें लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। तो इसलिए हमें प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, हमारी जुडिशरी को इस मामले के लिए सोचना पड़ेगा कि इनके ऊपर जो तनकीद हो रही है शायद वो हमारे निज़ाम के लिए या हमारी मुल्क व कौम के लिए या हमारे एक सूबाई जो निज़ाम है उसके लिए बेहतर नहीं है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हम लोगों को आगाही कर सकते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि अवाम में के अंदर किस तरह गम गुस्सा पाया जाता है, अदालतों में क्या चल रहा है और ये सारा सिस्टम है क्या, वो बताने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये मामला बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।